जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है बहुत ही बेहतरीन चल रही। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही खास क्वेश्चन की। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया जा रहा है आपके मॉडल सेट पर आधारित प्रश्न कराया जा रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और वहां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कि सिपाही की मां पाठ के एकांकीकार कौन है, जिसे लेखक के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब सिपाही के मां पाठ को कौन से लेखक लिखे हुआ है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ को लिखे हुआ है, और उदय प्रकाश जो है तिरिच पाठ को लिखे हुआ है। मोहन राकेश जी कौन पाठ को लिखे हैं, सिपाही की मां पाठ को लिखा गया, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया। यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन रचना गुलेरी जी की है। कौन रचना जो है गुलेरी जी की है, तो याद रखिएगा गुलेरी जी की रचना जो हो जाएगा ना, सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा रसातल यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। विद्यार्थी और राजनीतिक जो है ना, ये जो है भगत सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमा जो है नामवर सिंह की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि वो भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। करे अगेज जी का मां का नाम क्या था, जल्दी से बतला दीजिए कि सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगेज जी का माता जी का जो नाम था क्या था, तो याद रखिएगा बेअंती देवी था। क्या था, बेअंती देवी था, यानी 3 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। निधन मतलब मृत्यु होता है, और मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जो हुआ था, निधन हो चुका था। लेकिन अगर जन्म की बात कर दे मेरे भाई, अगर जन्म की बात कर दे तब क्या मारिएगा, 11 अक्टूबर, क्या 11 अक्टूबर मारिएगा, ठीक है ना, और 1902 ईस्वी मारिएगा, ठीक है। अगर जन्म की बात करें तब, तो दोनों याद रखिएगा मेरे भाई, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन करे कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में जो है मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। और भारत रत्न जो है ना 1998 ईस्वी में भारत रत्न का पुरस्कार इसको दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब की है। आपको पता है कि आप जो है मैट्रिक किए होंगे तब आप इंटर में प्रवेश किए होंगे, सारे बच्चे को पता होगा, ठीक है ना। एक वाली इंटर नहीं दिए होंगे, सारे बच्चे जो है मैट्रिक आगे दिए होंगे, तब जो है 12th में आए होंगे, 11th में आए होंगे, 11th के बाद जो है 12th में आए होंगे, तब 12th का परीक्षा देंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे को पता होगा। तो वही रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक जो है कब किए थे, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जो है मैट्रिक किए थे। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी उस समय मृत्यु भी हुआ था। तो पूछा जाएगा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी या मृत्यु कब हुई थी, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। एक ही आंसर होगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को याद रखिएगा। लेकिन फांसी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ना बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से दिखने की जरूरत है आपको, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। थार शब्द से जो है थारन शब्द विकसित हुआ है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव कब बीजारोपण किसने किया था। आपको पता होगा में जो हुआ था, वैशाली में जो हुआ था कल, यानी 30 तारीख को शायद जो है 29 तारीख की या 30 तारीख को शायद जो है बहुत बड़ा जो है मेला लगा हुआ था, पता है ना। जो वैशाली जिला से होंगे बच्चे उसको पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही भारी जो है मेला लगा हुआ था और काफी लोग वहां पर आए हुए थे, काफी ज्यादा भीड़ हुआ था और सारे बच्चे को पता है, ठीक है ना। तो वैशाली महोत्सव कब मनाया जाता है, किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में मनाया जाता है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी के नेतृत्व में मनाया जाता था, पहले मनाया जाता था, लेकिन अब जो है किसी के अंडर में मनाया जाता होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
10 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की है। कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी की है, तो याद रखिएगा जानवर और जानवर जो है ना, ये मोहन राकेश जी की रचना है, यानी 10 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस कृति पर जो है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं ना तो 11 का ऑप्शन फटाफट बतला देंगे। तो याद रखिएगा किस कृति पर, कविता के नए प्रतिमान की कृति पर जो है ना नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी 21 का सॉरी 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें काम्यानी के कवि कौन है। काम्यानी पाठ के कवि जो है कौन हो जाएंगे, जल्दी से 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो काम्यानी का जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, और आंसू भी जो होता है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि उससे बाहर एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये आपको पता है, हमको भी पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लिरिक का प्रयास क्या होता है। लिरिक का प्रयास जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रगीत होता है। क्या होता है, प्रगीत होता है, यानी ऑप्शन बी वाला ए वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम कहानी के कहानीकार जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, यानी 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का रहने का जूठन में चित्रण हुआ था। जूठन पाठ में किस चीज का चित्रण हुआ था, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा राजनीतिक विडंबना का जो हुआ था ना, क्या हुआ था, चित्रण हुआ था, यानी 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा हमारे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक विषमता हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा, 15 का ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 14 नंबर का बतलाए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करें कि जैसे करें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान जो है कौन है, तो याद रखिएगा जायस और कमरेत है। क्या है, जायत और जो होता है अमेठ है, याद रखना है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। आपको पता होगा कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु जो थे वो जो थे वल्लभाचार्य थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, और नाभादास का नरहरि दास दे, नाभादास के दीक्षा गुरु पूछा जाए कि नरहरि दास मारिएगा। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन को बतला रहे हैं कि आपके परीक्षा में आए तो छूटे ना। ठीक है, करे कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति पर एक अंग माना जाता है। किस कृति पर जो होता है एक अंग को माना जाता है, तो कवितावली पर जो है एक अंग माना जाता है, यानी 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि तुमुल को लाह कलम है कविता किस महाकाव्य का अंश है। कविता जो है किस महाकाव्य का अंश होता है, तो याद रखिएगा काम्यानी का होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे याद रखेंगे अच्छे तरीका से, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जाए मॉडल सेट पर आधारित प्रश्न कराया जाए। ठीक है, करे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बतला दीजिए। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, मैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, देहरादून में हुआ था। ठीक है, देहरादून में हुआ था, 20 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो याद रखिएगा उर्वशी है, और उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, पता है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 22 नंबर क्वेश्चन करें कि खारा का विलोम शब्द क्या होता है। मेरे भाई खारा का विलोम शब्द खोटा होता है। क्या होता है, खारा का विलोम शब्द खोटा होता है, मतलब उल्टा शब्द। विलोम शब्द कह रहा है ना, इसका मतलब उल्टा शब्द, जैसे लड़का का लड़की, लड़की का लड़का, इस तरह होता है, माता का पिता, पिता का माता, इस तरह हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 23 नंबर प्रश्न करें कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। विद्या जोरालय होता है। क्या होता है, विद्या जोरालय जहां दिया है वहां मार दीजिए, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समाज का विशेषण क्या होता है। आपको पता होगा, हमको भी पता है कि समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है, जात का विशेषण जातीय होता है, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। ये सारे याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न कभी ना कभी आया हुआ है, इसलिए सारे प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो होता क्या है, तो आप कहिएगा कि सर हार मान जाना। घुटना टेढ़ना मतलब हार मान जाना, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। शिक्षा पाठ के लेखक जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, और भगत सिंह जो है एक लेख एक पत्र के पाठ के लेखक हो जाएंगे, याद रखिएगा। याद रखिएगा, हम लोग बतला रहे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन करें, उदंड का विलोम शब्द क्या होता है? विनम्र होता है। उदंड मतलब क्या होता है? मतलब जो होता है क्या होता है? मतलब खाचरा लड़का नहीं होता है, नटखट बच्चा नहीं होता है, तो उसे हम लोग उदंड बोलते हैं। लेकिन विनम्र मतलब जो होता है शांत होता है, ठीक है, मतलब उल्टा शब्द कर देना। विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करें, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? मेरे भाई उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, और 2025 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी मानी जाती है? कर्म प्रधान कहानी मानी जाती है। ऑप्शन 18 का 28 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? सारे बच्चे को पता है, बातचीत पाठ का दिया बालकृष्ण भट्ट, बातचीत का दिया बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, इतना आसान प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, और किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी बतला रहे हैं, अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बतला रहे हैं, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? 30 नंबर क्वेश्चन करें कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंद जोर इत, आनंद में जोर इत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, याद रखिएगा। इत यहां पर आ रहा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही नहीं होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वो कौन थे मेरे भाई? तो याद रखिएगा नरहरि दास जी थे, हम बतलाए ना, वही हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने बतलाया नाभा दास के दीक्षा गुरु जो थे नरहरि दास जी थे, है ना। करेगा मोहन राकेश का रचना निम्नलिखित में से कौन है? मोहन राकेश का रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा सिपाही की मां पाठ जो है ना, मोहन राकेश जी की रचना है, यानी 32 का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए 33 नंबर प्रश्न करें, आजकल में कौन सा समास है? जहां बीच में हाइफन दिखाई दे, जहां बीच में हाइफन दिखाई दे वहां का मार देंगे, द्वंद्व समास मार देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करके सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो सूरदास जी सूरसागर के कवि माने जाते हैं। कवितावली के कवि जो होता है, सूरसागर के कवि जो होते हैं, ये जो होता है ना, सारा जो कवि माने जाते हैं किसको? सूरदास को माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। जैसे आप लोग अभी से ही मेहनत कर रहे हैं कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए, अच्छा स्कोरिंग हो जाए, है ना, तो अभी से मेहनत करें, यानी खून पसीना एक करें, और आपका जो है परिश्रम का फल जो है जरूर मिलेगा, और बहुत मीठा मिलेगा, पता है ना। कम से कम 450 आएगा तो आएगा, आप लोग अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करें, उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपजोरवास, उपजोरवास, यानी पहिलका जो होता है, पहिलका जो होता है उपसर्ग होता है, उपसर्ग हो जाएगा, वास जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न करें कि सकार का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए कि सकार शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहिएगा कि सर सकार का विलोम शब्द निराकार होता है। हाँ बिल्कुल सही, 37 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का हाथ पैर में समास कौन सा है? जल्दी से बतला दीजिए हाथ पैर में, और हमने बतलाया जहां हाइफन दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे वहां का मार देना है, द्वंद्व समास मार देना है, बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल। तो द्विगु समास कहां मारेंगे? जहां संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु समास मारेंगे। तत्पुरुष समास कहां मारेंगे? जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने, तो रे ने जो हो जाएगा कारक के चिन्ह होगा, तो इसीलिए जो तो हम तो बोले ना कि जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास मार देना है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए करेक्ट कामचोर शब्द में कौन सा समास है? काम से चोर, काम से चोर, कामचोर बोला जाता है। और हमने बोला कि जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वो तत्पुरुष समास का उदाहरण जाएगा। जो बच्चा अभी सुना होगा समझा होगा वो आंख मूंद कर यहां टिक आउट कर देगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। ऑप्शन देखिए बी में दिया है, बी वाला ठीक होगा, 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोर अन, ने जोर अन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 41 का ऑप्शन ए होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसे क्या एक शब्द कहा जाता है? आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीक्षित नहीं कहते हैं, दीक्षित नहीं कहते हैं मेरे भाई, दीक्षित ही कहते हैं, यानी 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 42 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हार जीत कविता के किस कविता संग्रह से लिया गया है? हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, और यह जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना जो है, हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। सारे बच्चे को पता होगा कि निंदा मतलब स्तुति होता है। निंदा मतलब क्या होता है? स्तुति होता है। तो इसका विलोम शब्द उल्टा शब्द ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो प्रयास आपको करना होगा, सारे बच्चे को प्रयास करना होगा, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? जिसका लंबा है उदर, जिसका लंबा है उधर उसे लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर लंबोदर भगवान है, मतलब गणेश जी को कहते हैं लंबोदर, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सारे बच्चे को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे धरती का विलोम शब्द क्या होता है। धरती का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप कहिएगा कि सर धरती और विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। तो धरती का आकाश हो जाएगा, पाताल नहीं होगा, आकाश होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे निश्चय का सन्धि विच्छेद क्या होता है। निजोड़ चय, निजोड़ चय देखिए कहां दिया है। निजोड़ चय देखिए तो कहां दिया है मेरे भाई? तो ऑप्शन देखिए तो ए में दिखाई दे रहा है, ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उद्घाटन में संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोरघाटन, उत्जोरघाटन, उद्घाटन हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उत्जोरघाटन उद्घाटन हो जाएगा। उद नहीं उत मारना है, ठीक है ना। सही शब्द को मारना है, सही शब्द को चिन्हित करना है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें जन जन का चेहरा एक शीर्षक पाठ के कवि कौन है। जल्दी से बतला दीजिए कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक पाठ के कवि कौन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, करें कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो आप कहिएगा कि सर भूषण जी वो जो माने जाते हैं रीति काल के कवि माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 50 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन यहाँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल सेट से कराया है, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर यहाँ कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिए और एक भी क्वेश्चन को भूलने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक न करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।